प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका वेलकम है। आज की क्लास में आपको अंग्रेजी की एक बहुत ही बेसिक सी चीज सिखाऊंगा जो आपको सही अंग्रेजी लिखने और बोलने में हेल्प करेगी। देखिए, जो हमारे सेंटेंस है ना, वो अपने नेचर के आधार पर 4 तरह के हो सकते हैं। अफर्मेटिव यानी स्वीकारात्मक, नेगेटिव यानी नकारात्मक, इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक, इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्नवाचक नकारात्मक। हम में से अधिकांश इन 4 टाइप को पता है कब पढ़ते हैं? जब टेंस पढ़ते हैं। जब टेंस पढ़ते हैं तो हमारा टीचर हमें होमवर्क देता है कि भाई ये अफर्मेटिव है, इसको नेगेटिव में चेंज करो, इसको इंट्रोगेटिव में, इसको इंट्रोगेटिव नेगेटिव में। अब देखने में ये टॉपिक बहुत ही सिंपल सा है, ऐसा लगता होगा बहुत ही बेसिक सी चीज है, लेकिन हर चीज में बारीकियां हैं, पेज फंसे हुए हैं। जैसे कि अभी जब मैं आपको नेगेटिव सेंटेंस पढ़ाऊंगा ना, तो ये 2 तरह से लिखे जा सकते हैं। इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को 2 तरह से लिखा जा सकता है, यानी थोड़ा सा एडवांस लेवल आप देखोगे। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए, मतलब काम में कोई रुकावट ना हो, आइडिया सीधा सीधा आपके पास पहुंच जाए। जैसे मैं आपको इस समय सेंटेंस के टाइप पढ़ा रहा हूं, मतलब काम हो रहा है, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, राम एक अच्छा लड़का, यानी सकारात्मक वाक्य, यानी पॉजिटिव सेंस वाला सेंटेंस। तो अफर्मेटिव में किसी सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट आता है। जैसे मैं कहूं राम, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आती है, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट खेल रहा है। तो मोस्ट ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं कि सब्जेक्ट से शुरू होते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब आती है, कई बार मेन वर्ब भी आ जाती है। अगर मॉडल वाला सेंटेंस है तो मॉडल आएगा, उसके बाद मेन वर्ब आएगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। तो ये हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं। जैसे राम एक अच्छा लड़का है तो राम इज अ गुड बॉय, इस तरह से इनको हम जानते हैं। मोस्ट ऑफ सेंटेंस ऐसे ही लिखे जाते हैं। अब इस सेंटेंस को अगर मैं नेगेटिव में चेंज करूं तो नेगेटिव में ये 2 तरह से चेंज हो सकता है। मोस्ट ऑफ हम ऐसा करते हैं, यानी राम यहां पर तो क्रिकेट खेल रहा है और यहां पर राम इज हेल्पिंग वर्ब आएगी, उसके बाद नॉट आता है, तो राम इज नॉट। ध्यान रखना, नेगेटिव में क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा दिया, उसके बाद मेन वर्ब लगा दो, राम इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब देखो, ये तो हो गया एक टाइप, हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे ही लिखते हैं। लेकिन हम चाहें तो इस वर्ब को और नॉट को कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षेप में लिख सकते हैं। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो देखो, इसको ऐसे लिखेंगे, राम इजंट। आप ऐसे भी कर सकते हो, राम इज नॉट को राम इजंट। अब माना वाज नॉट होता तो वाजंट, मस्ट नॉट होता तो मस्टंट, कैन नॉट होता तो कांट, इस तरह से। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। अब ध्यान रखना, रिटर्न में ये चलता है और मोस्ट ऑफ स्पोकन में ये चीज चलती है, राम इजंट प्लेइंग क्रिकेट। अब लिखोगे तो राम इज नॉट, लेकिन बोलोगे तो राम इजंट, इस तरह से। तो ये स्पोकन के लिए और इनफॉर्मल राइटिंग के लिए बेहतर है, मतलब इस तरह से लिखना चाहिए। तो राम इजंट प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। ये 2 तरह से हो गए। अच्छा, एक बात और बता दूं मैं आपको, कहीं आपको एम नॉट, जैसे एम नॉट, यहाँ पे एम होता आई एम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, तो एमंट नहीं लिखते। ध्यान रखना, एमंट लिखना है तो उसको आरंट लिखा जाता है, जो टैग क्वेश्चन मैंने आपको बताया होगा। तो राम इजंट प्लेइंग क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखिए, इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिसमें कोई प्रश्न पूछा जाए। इनकी सिंपल सी विधि है कि जो हेल्पिंग वर्ब है ना, वो सब्जेक्ट से पहले आती है। दोबारा बोलूं, मैं इस बात को हजारों बार बोल चुका हूं। देखिए, यदि आपको प्रश्न बनाना है तो जो हेल्पिंग वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आती है वो पहले आ जाएगी। तो यहां पे आएगा इज पहले आएगा, इज राम प्लेइंग क्रिकेट। इसका मतलब है कि क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। इस बात का ध्यान रखना कि अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा। ध्यान रखना, जो हमारे सिंपल से अफर्मेटिव है उनमें फुल स्टॉप आता है, इसको हम इंग्लिश में पीरियड भी बोलते हैं। नेगेटिव में भी पीरियड यानी फुल स्टॉप आता है, लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ये इंट्रोगेटिव मार्क आता है, प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अब देखिए, अगेन जो हमारे प्रश्न है ना, वो 2 तरह के हो सकते हैं। एक तो हम सामान्य जानकारी लें, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो आप क्या बोलोगे, हाँ या ना। खेल रहा है तो हाँ, तो इनके उत्तर यस या नो में आते हैं। जैसे क्या तुम चाय पीते हो, हाँ या ना। पीता है तो यस, नहीं पीता है तो नो। तो जो प्रश्न केवल हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं वो हिंदी में क्या से शुरू होते हैं, तो इसको आप क्या पढ़ो, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन कुछ और भी तो पूछ सकते हैं कि राम कहाँ क्रिकेट खेल रहा है, राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, कब खेल रहा है, क्यों खेल रहा है, किसके साथ खेल रहा है। तो कब, क्यों, कहाँ, कैसे, कौन, ये शब्द आ जाए तो वो WH वर्ड वाला हो जाता है, यानी वो भी प्रश्न है पर उसमें हम कुछ अतिरिक्त चीजें पूछते हैं। तो माना इसमें होता है कि राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है, तो क्या होता, वाई। जो भी चीज आप पूछ रहे हो, कब, क्यों, कहाँ, उसकी अंग्रेजी सबसे पहले आएगी। उसके बाद ये स्ट्रक्चर सेम टू सेम रहेगा, यानी जिसका नाम पड़ गया प्रश्न उसमें हेल्पिंग वर्ब हमेशा सब्जेक्ट से पहले ही आती है, चाहे ये वाला हो चाहे ये वाला हो। तो इसमें आएगा वाई
इज राम प्लेइंग क्रिकेट। भाई क्यों भाई अच्छा नहीं लग रहा, राम क्रिकेट क्यों खेल रहा है ऐसा नहीं पूछते। वेयर इज राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट कहाँ खेल रहा है। तो ये भी प्रश्न है और ये भी प्रश्न है। तो प्रश्न ऐसे बनते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आती है। इसमें भी पहले है, इसमें भी पहले है, ठीक है। कब कौन कहाँ उनकी अंग्रेजी सबसे पहले जाती है। अब देखिए पेज फंसा है यहाँ, ज्यादातर लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव यानी प्रश्न भी हो और नहीं भी हो तो अंग्रेजी कैसे बनेगी। बहुत ही सिंपल है, इसकी भी दो तरह से बन सकती है। मोस्ट ऑफ हम जब टेंस सीखते हैं तो इस तरह से बनाते हैं। देखिए इसको देख लो आप, इज, जैसे कि हाँ चलो इसको देख लो। सबसे पहले बच्चों की प्रश्न है तो हेल्पिंग वर्ब तो पहले आएगी, तो इज राम, उसके बाद आएगा नॉट, इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। अब इसको पढ़ो, देखिए यहां पर तो केवल राम, क्या राम क्रिकेट खेल रहा है, तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट मतलब क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। तो क्या भी आ गया, नहीं भी आ गया, तो यानी प्रश्न भी हो गया, नॉट भी हो गया, तो इसलिए इंट्रोगेटिव नेगेटिव, प्रश्नवाचक भी नकारात्मक भी। तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इसको थोड़ा ऊपर जा रहा है ये। आप सोचते हो कि मुझे कैसे पता लग जाता है, भाई मैं इसमें कैमरे में देख लेता हूं, मुझे दिखता है जो मैं पढ़ाता हूं, ठीक है ना। तो इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। इस चीज को हम दो तरह से कह सकते हैं, मतलब दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन, और वो इस तरह से होगा इजंट। चौक गए ना, इज और नॉट इन दोनों को पहले लगा दिया, दोनों को पहले लगा सकते हैं सब्जेक्ट से पहले। लेकिन यदि आप ऐसा करते हो तो कॉन्ट्रैक्शन यानी संक्षिप्त में लिखोगे इजंट, वाजंट, इजंट, वाजंट, वॉन्ट, इस तरह से। अच्छा वॉन्ट क्यों बोला मैंने, अगर आपको विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन में लिखना है तो वॉन्ट लिखा जाएगा। मैं लिख ही देता हूं, एम नॉट को लिखना है तो आरंट लिखा जाएगा। अगर आपको सेल नॉट को लिखना है, बस 3 में ये चक्कर, तो सेंट लिखा जाएगा। इस तरह से इनको कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म होता है। आप चाहो तो इनको भले नोट कर लेना, ठीक है। अब देखो तो इजंट, उसके बाद क्या आएगा, राम, इजंट राम प्लेइंग क्रिकेट। ये भी सही है और ये भी सही है, मतलब सेम सेम सेंस देंगे। क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अब ये हमारा स्पोकन में, इजंट राम प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है, ठीक है। और इनफॉर्मल अगर हम किसी को लिखें तो, और ये फॉर्मल में जो हम लिखते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ऐसा कोई नियम नहीं है, आप ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो, ये बोल सकते हो, ये बोल सकते हो, लेकिन ये जबान पे थोड़ा सा स्पोकन में फास्ट आता है। इजंट राम प्लेइंग क्रिकेट, आरंट यू गोइंग टू मुंबई, क्या तुम मुंबई नहीं जा रहे हो, इस तरह से, ठीक है। तो ये हो गए। अच्छा इसमें अगर WH वर्ड वाला होता, देखो जैसे दोनों में ही देख लो, दोनों से पहले जगह है क्या, आप मतलब समझ जाओ कि इससे पहले मैं कुछ लिख रहा हूं। इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेल रहा है। अगर ये होता राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है, क्यों, हम कारण भी पूछते, तो फिर WH वर्ड कहां था, वाई इज राम नॉट प्लेइंग क्रिकेट। और इसमें भी पहले वाई इजंट राम प्लेइंग क्रिकेट, राम क्रिकेट क्यों नहीं खेल रहा है। मैंने क्या कहा था, WH वर्ड वो सबसे पहले आ जाता है। ये भी प्रश्न है, ये भी प्रश्न है, लेकिन उसमें कारण भी होता है, कब क्यों कहा, उनकी अंग्रेजी सबसे पहले जाती है। तो आप फटाफट से नोट कर लो। देखो मैंने क्या कहा था कि हर चीज इतनी सिंपल नहीं है। देखो यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब थी, इसके बाद नॉट लगा दिया, इस हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आया, लेकिन ऐसा सेंटेंस हो कि उसमें हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, तो हेल्पिंग वर्ब कहां से लाएंगे। हालांकि बेसिक सी बात है, हजारों बार बता चुका हूं, लेकिन यहां पर इस रेफरेंस में यहां एक बार और देख लो, आप चाहो तो इनको नोट कर लो। अब कुछ और तरह के सेंटेंस देखेंगे, ठीक है। और चलो अब उस तरह का सेंटेंस आपके सामने है जिसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, डायरेक्ट सीधी मेन वर्ब है। और ऐसा कब होता है, ऐसा 2 टेंस में होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में। जो रेगुलर व्यूवर हैं वो इस लाइन से कितना इरिटेट हो रहे होंगे, क्योंकि ये मैंने हजारों बार बोली है। और क्यों बोलता हूं, ये बेसिक सी बात है। मुझे हर लर्नर ऐसा लगता है कि नया है, हो सकता है कोई नया वीडियो देख रहा हो, तो उसको ये जानकारी देना जरूरी है कि हर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। भाई हमारे 12 टेंस हैं, उनमें से 10 में तो होती है। जैसे अब कंटिन्यूअस टेंस है, उसमें इज एम आर है, वाज वर है, विल बी है। परफेक्ट टेंस है, उसमें हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, और ये उसी का है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है, राम प्लेज क्रिकेट। हाँ, इसको नेगेटिव में बदलने से पहले, इंट्रोगेटिव में बदलने से पहले खास जानकारी जो हर वीडियो में दी जाती है। जानकारी ये है, यदि आपको महेश गुरुजी की इंग्लिश ग्रामर पसंद है, समझ में आता है, कॉन्फिडेंस आता है कि सीख सकते हो, और आप चाहते हो कि सारी इंग्लिश ग्रामर, सारे वीडियोज आपको सीक्वेंस में मिल जाए। देखिए यूट्यूब पर भी है, लेकिन बिखरे पड़े हैं, और आप सीक्वेंस में चाहते हो तो ये चीज़ अवेलेबल है। आप प्ले स्टोर पर जाइए,
महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा जिसमें यही चीज़ है, सारी इंग्लिश ग्रामर सीक्वेंस में है, सीरियल से है, 1 बाय 1 करके, और साथ में पीडीएफ नोट्स भी है, यानी आप वीडियोस देख सकते हो, पीडीएफ में उस टॉपिक को पढ़ भी सकते हो। सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, इसलिए चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। परचेज नहीं करना चाहते बिल्कुल मत करना, यूट्यूब पर आपका वेलकम है। तो राम क्रिकेट खेलता है, इसको नेगेटिव में चेंज करना है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ध्यान रखना, ये थोड़ी बेसिक सी नॉलेज है कि यदि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, नेगेटिव में या इंट्रोगेटिव में चेंज कर रहे हो तो हेल्पिंग वर्ब डू अथवा डज का यूज होता है। इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज होता है नेगेटिव इंट्रोगेटिव के लिए। तो इसमें अब डू और डज दो है, तो जब एस लगा हुआ है वर्ब में तो डज का यूज होगा, क्योंकि देखो प्ले में एस लग रहा है और ये डू रहा और ये डज रहा, इनमें से एस डू में है या डज में है, तो डज में। तो जिस सेंटेंस में एस और ये एस या ईएस लगाओ उसमें तो डज काम में लो, जिसमें केवल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्ले होता तो फिर डू काम में लेते, बस इतनी सी बात है। और यहाँ पे प्लेड होता, प्लेड सेकंड फॉर्म में, तो हेल्पिंग वर्ब क्या काम में लेते, डिड। तो अब इसको नेगेटिव में चेंज कर दो, राम डज नॉट, ठीक है, नॉट का लगता है हेल्पिंग वर्ब के बाद, ये पक्का नियम है, आप ऐसे मत करना। इसको नेगेटिव में राम प्लेज नॉट, शुरुआत में बच्चे ऐसा ही कर देते हैं, क्योंकि बहुत साल पढ़ाया तो बच्चे यही गलती करते हैं कि नॉट यहाँ पे लगा दो, लेकिन नहीं, हेल्पिंग वर्ब लाओ पहले, उसके बाद ही नॉट लगता है। तो राम डज नॉट, अब प्ले लिखूं प्लेज लिखूं, प्ले आएगा, क्योंकि ध्यान रखना जो एस है ना वो इसमें आ गया। और ऐसे याद रख लो ना कि डू डज और डिड तीनों के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस नहीं लगता, सेकंड फॉर्म नहीं आती। डू डज डिड जहां पे आ गया उनके साथ अगर वर्ब है तो फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो राम डज नॉट प्ले क्रिकेट। अच्छा, इसका दूसरा तरीका क्या, आप तो आप सीख गए होंगे, राम डजंट, ये कॉन्ट्रैक्शन हो गया, शॉर्ट फॉर्म हो गया, राम डजंट, ठीक है। अब डिड नॉट होता तो डिडंट, और डू नॉट होता तो डोंट, ऐसे देखो डोंट कितना बोलते हैं डोंट, इस तरह से, ठीक है। तो राम डजंट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट नहीं खेलता है, इस तरह से। इसका इंट्रोगेटिव है तो ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, डज राम प्ले क्रिकेट, बस क्या राम क्रिकेट खेलता है, और ये क्वेश्चन मार्क हो गया। इसमें अगर डब्ल्यूएस वर्ड होता कि राम क्रिकेट कब खेलता है तो व्हेन सबसे पहले आ जाएगा, जब क्यों खेलता है तो वाई आ जाएगा, कहाँ खेलता है तो वेयर आ जाएगा। तो व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे डी छोटा है, यहाँ पे बड़ा है, क्यों, ये तो पता होगा, कोई भी सेंटेंस जब शुरू होता है ना तो उसका जो फर्स्ट लेटर है, पहला अक्षर है ना, वो कैपिटल यानी बड़ा होता है, और उसके बीच में यदि कोई नाम वगैरह आ जाए किसी का, देखो राम, इसका आर बड़ा है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो व्हेन डज राम प्ले क्रिकेट। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पा जाओ तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, डू, वो डज, दो तरह से है ना, तो डज राम, अब नॉट यहाँ पे आएगा, डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, क्या राम क्रिकेट नहीं खेलता है। और दूसरा तरीका क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन में डजंट राम, ये नॉट पहले आ जाएगा, डजंट राम प्ले क्रिकेट, बस ये हो गया। इसमें कोई डब्ल्यूएस वर्ड होता व्हेन, तो व्हेन डज राम नॉट प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट कब नहीं खेलता है, व्हेन डजंट राम प्ले क्रिकेट, राम क्रिकेट कब नहीं खेलता है, इस तरह से, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, आप फटाफट से नोट कर लो। एक आधा एग्जांपल और बताता हूँ। और हाँ, नेगेटिव सेंटेंस हमेशा नॉट से नहीं बनता, हमेशा क्या, मोस्ट ऑफ तो नॉट से बनता है, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी आती है कि हम नो का यूज कर सकते हैं, नेवर का यूज कर सकते हैं, नथिंग का यूज कर सकते हैं, ये कुछ नेगेटिव एडवर्ब है। और कई बार सिचुएशन के आधार पर कई सेंटेंस में, जैसे देखो मैं बता ही दूं यार, इधर देखो, इतनी तसल्ली कहाँ है मेरे, जैसे आई डू नॉट, चलो यार अगले वाले में ही बताऊंगा, वो सेंटेंस ही ऐसा है, इसको फटाफट से नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और चलो ये रहा अगला सेंटेंस, आई हैव अ कार, इसका मतलब है मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है। बहुत सारे लर्नर इसको नेगेटिव बनाने में गलती कर देते हैं। देखिए सबसे पहले तो ये समझो, आपके पास कोई चीज है, पोजीशन आप रखते हो, प्रेजेंट में तो हैज हैव को यूज करते हैं, जैसे आई हैव अ कार, आई हैव अ डॉग, आई हैव अ हाउस, आई हैव 2 चिल्ड्रन, इस तरह से मेरे पास कोई चीज है। अगर ये सिंगुलर होता तो सी हैज, यहाँ पे सी होता, ही होता, कोई नाम होता तो हैज आता, सी हैज अ कार, उसके पास एक कार है। ये चीज पास्ट में होती कि कार थी, मेरे पास एक कार थी, तो आई हैड अ कार, यानी प्रेजेंट में पोजीशन दिखाने के लिए हैज हैव, पास्ट का पोजीशन कोई चीज थी तो हैड का यूज करते हैं। अब बहुत सारे लर्नर जब इनका नेगेटिव बनाते हैं ना तो आई हैव नॉट अ कार, और बहुत सारे टीचर भी भूलवश या गलतीवश या कैसे, मान लो उनके टीचर ने पढ़ाया होगा, ऐसा लिख देते हैं आई हैव नॉट ए कार, मतलब ऐसा लिख दिया इसका नेगेटिव में, आई हैव नॉट अ कार,
जो कि बिल्कुल गलत है। ध्यान रखो ये जो सेंटेंस है ना कि मैं एक कार रखता हूं या मेरे पास एक कार है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका नेगेटिव में फिर डू डज ही आएगा। यानी मैं एक कार रखता हूं, इसका नेगेटिव बनाओगे ना, ये गलत था, ऐसे नहीं बनता। अब आई के साथ डू आएगा, डज आएगा, डू आएगा। आई डू नॉट हैव अ कार, इस तरह से। एक हाँ हाथ क्या आता, सुन लो एक चीज, यहाँ पे सी होता, ही हैज अ कार, उसके पास एक कार है, ठीक है। ही के साथ तो हैज आएगा, हैव नहीं आएगा। अब इसका नेगेटिव बनेगा तो ही, अब ही के साथ देखो हैज है ना, तो फिर डू नहीं डज आएगा, ही के साथ डज आता है, ही डज नॉट। और यहां पे फिर हैज लिखूं, हैव लिखूं, हैव। क्यों? डू डज डिड के साथ हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, बेस फॉर्म आती है, और बेस फॉर्म हैज नहीं है, हैव है। तो यहां पे देखो ही डज नॉट हैव, कहीं आप ऐसा कर दो ही डज नॉट हैज, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो एस वाला फॉर्म है, मेन चीज तो हैव है, उसका सिंगुलर फॉर्म है हैज। जैसे मेन चीज है डू, डज तो उसका सिंगुलर फॉर्म है, एस वाला फॉर्म है, ऐसी हैव का एस वाला फॉर्म है हैज, इसके साथ आएगी हैव। तो ही डज नॉट हैव अ कार, ये बस ये ध्यान रखना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। हाँ सुनो, हैड होता, आई हैड अ कार, मेरे पास एक कार थी, इसका नेगेटिव बनाना है तो फिर क्या आएगा, डिड आएगा। सॉरी यहाँ पे आई डिड नॉट हैव अ कार, क्या आएगा, आई डिड नॉट हैव अ कार। अब इसका इंट्रोगेटिव बनाए, हाँ दो तरह से बनाना है, तो देखो आई डोंट हैव अ कार, बस मैंने सिर्फ इसका बनाया, इसका होता तो ही डजंट हैव अ कार। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू। सेंटेंस क्या चल रहा है, अच्छा आई वाला है क्या, तो इस पे देखो ये आ गया इंट्रोगेटिव में डू आई हैव अ कार, बस इसको रहने दो। अब ये तो समझ में आ गया, सिम में ऐसे ही बनेगा, डू आई हैव अ कार, ठीक है। या फिर इसका सॉरी क्वेश्चन मार्क लगा दो, इसमें वो वाला तो डब्ल्यू एच वर्ड तो लगे, मैं कार क्यों रखता हूँ, चलो क्यों लगा दो, वाई डू आई हैव अ कार। थोड़ा सा अजीब से नहीं ना, मैं एक कार क्यों रखता हूँ, पर समझाने के लिए बता दिया आपको, इसमें इस डब्ल्यू एच वर्ड की आवश्यकता नहीं थी। वाई डू आई हैव अ कार। इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो तो बस सिंपल है, डू आई नॉट हैव अ कार। अब तो आपको आदत होगी फटाफट से, इसमें कॉन्ट्रैक्शन करो तो डोंट आएगा, डोंट आई हैव अ कार, क्या मैं एक कार नहीं रखता हूँ, इस तरह से, ठीक है। फटाफट से नोट कर लो, ये हो गया। अब हाँ आपको नेगेटिव बताऊं, देखो नेगेटिव और कैसे बन सकता है, ये तो हटाई दो तरह से बताया था ना आपको, चलो इसमें से ये छोड़ो, ये तो आप जानते ही हो, इसको देखो, ये डज वाला फॉर्म हटा दो इधर से, ये भी आपको समझ में आ गया होगा, इसको भी हटा दो। जैसे आई डू नॉट हैव अ कार, मैं कार नहीं रखता हूं, इस बात को हम ऐसे भी कह सकते हैं, आई हैव नो कार, मेरे पास कोई कार नहीं है। अब यहां पे जो आपने नो लगाया ना, तो फिर हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाई, ठीक है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है। आई हैव नो बुक, मेरे पास बुक नहीं है। आई हैव नो पेन, मेरे पास पेन नहीं है। इस तरह से हम यूज करते हैं, हम कह सकते हैं मेरे पास मतलब ये चीज नहीं है, तो आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है, ये भी करेक्ट है, ऐसे भी हम बोल सकते हैं। अब देखो एक वर्ड है नेवर, जैसे देखो आई, इधर देख लो, इधर जगह है ना, चलो नीचे देखो यार, इनको तो आप नोट करोगे। जैसे आई डू नॉट टेक टी, इसका मतलब क्या है, मैं चाय नहीं पीता हूँ, ठीक है। एक तो ये, अगर आप इस बात को ऐसे करना चाहो, मैं कभी चाय नहीं पीता हूँ, एक तो मैं नहीं पीता हूँ, एक मैं कभी भी चाय नहीं पीता हूँ, कभी नहीं के लिए क्या लगाओगे, नेवर लगा दोगे, तो ये नॉट नहीं आएगा। आई नेवर टेक टी, आई नेवर टेक टी, अब भी ये नेगेटिव हो गया नेवर से, तो नेवर का क्या है, कभी नहीं, तो ये क्या है, नेगेटिव सेंस दे रहा है, ये नेगेटिव एडवर्ब है। तो कई बार नेगेटिव एडवर्ब से भी, अब ऐसा नहीं है कि नेवर मिल गया तो हर जगह नेवर नेवर लगा दिया, उस सिचुएशन की बात है। अगर आप कभी नहीं कहना चाहते हो तो आप नेवर का यूज कर सकते हो। इस तरह से यहाँ पर इस सेंस में कि मेरे पास कोई टाइम नहीं है, मेरे पास कोई कार नहीं है, मेरे पास कोई पेन नहीं है, कोई, तो फिर आप नो का यूज कर सकते हो। तो ये कुछ नेगेटिव एडवर्ब्स थे, इनका भी यूज मैंने आपको बता दिया। तो भाई ये था वीडियो, ये थी बात, ये बहुत बेसिक सी चीज है और ये हमें आनी चाहिए, कह सकते हैं बच्चों वाली चीज है, लेकिन जरूरी है, क्योंकि हम सेंटेंस नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इंट्रोगेटिव भी लिख सकते हैं। इसमें सेंटेंस तो कैसा भी आ सकता है, हमेशा अफर्मेटिव सेंटेंस थोड़ी बोलते हैं, सभी तरह के बोलते हैं। हाँ इससे पहले कि आप ये नोट करो और मैं चला जाऊं लाइक सब्सक्राइब के लिए बोलूं, थोड़ा सा होमवर्क देकर चला जाता हूं, क्योंकि इतनी मेहनत की है, तो आप थोड़ा सा मुझे कमेंट में वो चेंज करके बता देना। आपका होमवर्क यहाँ है, ठीक है, ये तो आप नोट करोगे इस जगह में, एक ब्रैकेट बना के यहाँ पे देके जा रहा हूं। वैसे आप, ये तो मेरा है, आप खुद से ही प्रैक्टिस कर लेना थोड़ी सी, ठीक है। आई हैड एन ओल्ड कार, ये आपका होमवर्क है,
मेरे पास, मैं इसका अर्थ कुछ नहीं बोलूँगा, बस आपको कर देना है कि आई हैड एन ओल्ड कार। ठीक है, अब इसको आपको नेगेटिव में, इंट्रोगेटिव नेगेटिव में चेंज करके नीचे कमेंट में लिख देना है, मैं चेक कर लूँगा, आपका होमवर्क भी हो जाएगा। और हाँ, आप चाहोगे भाई ये तो अभी आपने बता दिया, एक और दूँ, तो एक और आपका होमवर्क यहाँ पे ये रहा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, आई विल राइट अ लेटर, आई विल राइट अ लेटर, बस। अब इसमें देखो आई विल नॉट, और दूसरे तरीके से लिखोगे तो फिर इसको कॉन्ट्रैक्शन में कैसे लिखोगे, वो वीडियो को आप जाकर देखना, मैंने एक जगह बोला था। विल नॉट, जैसे विल और नॉट को पास पास लिखोगे तो विलंट नहीं आएगा, कुछ और आएगा। उसके लिए आप वीडियो में पीछे जाना, एक जगह मैंने बोला है, वहां से आपको मिल जाएगा। ये भी आपको 4 तरह से लिखना है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है, तो आपका एक तो होमवर्क ये रहा और एक होमवर्क ये रहा। इन दोनों को कमेंट में 4 टाइप में ऐसे करके लिख देना, दोनों तरह से, नेगेटिव वाले दोनों तरह से, इंट्रोगेटिव नेगेटिव वाले दोनों, जो मैंने सिखाया, और मुझे लगेगा हाँ आप सीख गए। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। अब आप इसको नोट कर सकते हो। ठीक है।